आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सबका स्वागत है द हेरिटेज एजुकेशन चैनल में। मैं अर्पिता आज मैथ्स का गणित का द्वितीय चरण लेकर आई हूँ और आज हम इसमें ये जानेंगे कि वस्तुओं को गिनना क्यों महत्वपूर्ण है। जो हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट काउंटिंग, ऑब्जेक्ट की काउंटिंग करना यानी किसी वस्तुओं को गिनना, तो ये क्यों ज़रूरी होता है, आज हम इस पे बात करेंगे और इसको सीखेंगे भी। ये क्यों ज़रूरी है और इसको कैसे करना है, और करते समय जब हम वस्तुओं को गिनते हैं तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम शुरू करते हैं वस्तुओं को गिनना। वस्तुओं को गिनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये कि वस्तु एक ही तरह की होनी चाहिए और दूसरा एक ही रंग की होनी चाहिए। मतलब जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे पास ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें एक ही तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर प्याज है तो कई सारे हैं, बिस्किट है, आलू है, चम्मच है और पेन है, तो एक ही परिवार के कई चीज़ें हैं, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। तो जब भी आप वस्तु गिनने के लिए बैठें, बच्चे के साथ उसको सिखाने के लिए बैठें, तो एक ही तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसका रंग भी एक हो और वो एक ही परिवार से हो। जैसे आलू हो तो सिर्फ आलू ही हो, ये आसान रहता है बच्चों को याद करने के लिए। दूसरा मेरा और भी एक कारण था इन सारे सामान को लाने का कि अगर हमारे पास घर पे बहुत बड़े बड़े महंगे महंगे अगर आइटम्स नहीं हैं, जिनको खिलौने जो बच्चे जिनको गिनते हैं या उनको सिखाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो हम घर बैठे कैसे बच्चों को वस्तु गिनना सिखा सकते हैं घर में जो हमारे पास चीज़ें हैं। जैसे हमारे पास घर में बहुत सारे पेन्स रहते हैं और फ्रूट्स रहते हैं जो बच्चों को मोटिवेशन के लिए भी अच्छे हैं, बिस्किट्स रहते हैं, आलू है और ये चम्मच है। इस तरह से आप भी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल अपने तरीके से कर सकते हैं। कोशिश यही करना है कि ज़्यादा लुढ़कने वाले सामान ना हो, नहीं तो बच्चा गिनेगा तो वो लुढ़क के किनारे हो जाएगा, तो वो गिनती भूल सकता है, फोकस उसका हट सकता है। तो ये हमने बात किया कि किन वस्तुओं से हम वस्तु गिनना घर में ही सिखा सकते हैं, और उसको दो बातें ये हैं कि एक जैसी वस्तुओं का इस्तेमाल करें। अब हम आते हैं कि ये ज़रूरी क्यों है, वस्तुओं को गिनना ज़रूरी क्यों है और इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं। तो पहले हम गलतियों की बात करते हैं कि बच्चे क्या गलती करते हैं। बच्चे वस्तु गिनते समय क्या गलती करते हैं। पहले वो क्या करते हैं कि एक ही वस्तु को दो बार गिन लेते हैं। जैसे 1 2 3 4, तो देख रहे हैं आप उनकी काउंटिंग गलत हो गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सा वस्तु को, एक सामान को दो बार गिन लिया है, इसको दो गिनती में काउंट कर लिया है। जैसे 1 2 3, तो 1 2 इस पे ही आ गया है, तो ये एक ही सामान पे दो गिनती बोल दी गई है, तो इससे भी गिनती वस्तु गलत, बच्चे ने गलत काउंट की है। एक ये कारण होता है गलती का, बच्चे ये गलती करते हैं। दूसरा ये गलती करते हैं कि ये गिनना भूल जाते हैं वस्तु को। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, अब ये उनके हिसाब से 7 है, तो लेकिन सही में ये कितने हैं? 5। तो इस तरह से वो जल्दबाजी में सामान को गलत गिनते हैं। ये एक कारण होता है। एक ही बार को वो एक ही वस्तु को दो बार गिन लेते हैं या फिर बीच में वस्तु गिनना ही भूल जाते हैं। दोनों ही स्थिति में उनकी जो सामान की संख्या है वो गलत आती है, तो ये वो गलती करते हैं जल्दी जल्दी गिनने में। अब हम जानेंगे कि सही तरीके से हम कैसे बच्चों को वस्तुएं गिनना सिखाएं या ऑब्जेक्ट काउंटिंग सिखाएं। पहले तो जैसे मैंने बात की थी कि लुढ़कने वाले ऑब्जेक्ट थोड़े डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो इससे बेहतर है कि आप पेन ले लीजिए या चम्मच ले लीजिए, तो ये नहीं मूव करेंगे, या फिर और कुछ भी ले सकते हैं। टॉफ़ी बिस्किट लेंगे तो मोटिवेशन के लिए अच्छा है, लेकिन बाद में उसको डिलीट करना पड़ता, मतलब हटाना पड़ता है उनके दिमाग से। उनको लगता है कि अब बार बार वही बिस्कुट और टॉफ़ी मिलेगी और वो हमें खाने मिलेगा, तो इसको ज़्यादा इस्तेमाल ना करें।
क्योंकि बच्चे आप जानते हैं फिर कितना मुश्किल करते हैं। तो हम यहाँ पर पेन लेंगे। तो जो भी हमको जितने तक सिखाना है, पहले हम 1 से 5 तक ही सीखेंगे, फिर धीरे धीरे संख्या को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने ये 2 तरह की यहाँ पर प्लेट ली है। आप 2 गोले खींच सकते हैं टेबल पे या ज़मीन पे। 2 गोले, एक गोले में आपका वस्तु रहेगा, एक गोला खाली रहेगा। अब इनको वस्तु गिनना कैसे है, जब वो रखेंगे तब आप बोलेंगे, उनको बोलेंगे कि 1 बोलना है रखते समय। जैसे इस पेन को मैंने उठा के इधर रखा, 1, फिर दूसरा उठाया, उठाते समय 2 नहीं बोल देना है, उठाया, रखते समय बोलना है 2, 3, 4, 5। जब हम रख रहे हैं तब बोलना है। अब बच्चे करेंगे 1, 2, 3, 4। पता चला 2 ऑब्जेक्ट एक साथ उठा के इधर डाल दिया तो भी उनकी काउंटिंग गलत हो सकती है। तो इसकी प्रैक्टिस धीरे धीरे उनको करानी है। अब आप सोचेंगे कुछ बच्चे बड़े शार्प होते हैं, वो अच्छा उनका कंसंट्रेशन मतलब जो ध्यान की जो एकाग्रता होती है, जो ध्यान से करने की जो क्षमता होती है, किसी की बहुत ही शुरू से ही अच्छी होती है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बच्चे जो कि बहुत शरारती होते हैं, बहुत चंचल होते हैं, उनको जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना होता है और फिर वो खेलने के लिए जाना चाहते हैं, तो वो हर काम जल्दी में करते हैं। तो ये 1, 2 हो जाएगा, ये एक पेन को वो 2 काउंट कर लेंगे। तो इसलिए उनको आपको इसकी प्रैक्टिस करानी है। जब वस्तु को उठाएंगे तब नहीं गिनेंगे, जब वस्तु को रखेंगे तब गिनती बोलेंगे। तो ये सही तरीका है ऑब्जेक्ट काउंटिंग करने का। अभी आपने जाना कि जब वस्तुओं की गिनती कराते हैं तो उस समय किन बातों का ध्यान रखना है और वस्तुओं की गिनती कैसे करानी है। ये 2 बातें हम लोग ने जानी है। अब ये हम बात करेंगे कि ये क्यों महत्वपूर्ण है, इससे क्या फ़ायदे हैं। तो मैंने जैसे बोला कि मैं ज़रूर इस जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं, उसके पीछे क्या फ़ायदा है मैं बताऊंगी। तो ये फ़ायदा होता है इसको धीरे धीरे करने से कि गणित की जो सीखने की प्रक्रिया है वो मूर्त से अमूर्त की ओर जाती है। मतलब कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मतलब वस्तु बच्चा पहले सामने देखता है और फिर वो धीरे धीरे दिमाग में इमेज करता है। मतलब अभी वो सामने गिनती गिन रहा है, फिर वो खाली देख के दूर से बता देगा कि वो कितनी वस्तुएं हैं। तो अभी उनको बिना गिने नहीं समझ में आएगा कि वो कम ज़्यादा बता सकते हैं कि ये कम है और ये ज़्यादा है, लेकिन कितनी है ये नहीं बताते हैं। धीरे धीरे ये चीज़ इतनी प्रैक्टिस में आ जाती है कि वो सोच के ही बता देते हैं कि इसमें कितना लगभग वस्तु होगी। तो ये जो क्षमता डेवलप होती है वो इसी से होती है। जोड़ आगे जाके एडिशन होता है, वो दिमाग में कैलकुलेशन करते हैं, तो ये सब चीज़ें अमूर्त की ओर चली जाती हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि दिमाग जब सोचता है तो जब अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट काउंटिंग में वो तेज़ी तेज़ी करेगा तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन ब्रेन तेज़ी तेज़ी करेगा। वहाँ मिस हुआ, यहाँ मिस होगा, आंसर गलत होगा। तो एक जो पॉज होता है, एक जो ठहराव होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। जो बच्चे जब बड़े होते हैं और जब वो बड़े बड़े एडिशंस करते हैं तो वो ठहराव उस समय पे काम आता है। लेकिन जल्दी जल्दी जब करने की आदत होती है तो फिर वो गलतियां ज़्यादा होती हैं, जिसमें कि हम पेरेंट्स को हमेशा यही होता है कि जल्दी जल्दी मत करो, धीरे धीरे करो, सोच के करो। तो ये बाद में जब आप प्रैक्टिस में वो चीज़ डाल देंगे, बाद में करेक्शन की कोशिश करेंगे तो ज़रूर हो सकता है करेक्शन ज़रूर होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। लेकिन आप अगर शुरू से बच्चों के साथ इसी तरह से काम करेंगे, सही तरीके से, सही विधि से, तो आगे कोई भी समस्या नहीं आएगी। और ये क्रम जो है वस्तु गिनने का, ये हमारा द्वितीय चरण है। आगे हम तृतीय चरण लेकर आएंगे और ये सारे चरण आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर चरण महत्वपूर्ण है, हर चरण दूसरे चरण को कहीं ना कहीं सीखने में मदद करता है। आज हमने वस्तुओं को गिनना सीखा है, तो ये वस्तुओं को गिनना क्यों ज़रूरी है, ये द्वितीय चरण में और उसके बाद वाले चरण में आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अच्छा, वो पहला चरण, दूसरा चरण कितना ज़रूरी था। हम आगे चले जाएंगे, बच्चा वहाँ गलती करेगा, इससे अच्छा
फिर हम उसको वापस पहले चरण या दूसरे चरण में लेके आएंगे। तो ये पहले से ही हमको उनके साथ करना है ताकि आगे जाके उनको कोई भी दिक्कत ना हो और हमको और आपको भी ना हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार में और अपने दोस्तों में शेयर करें। आप सबको बहुत ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।